ऐसा क्यों होता है कि 10वें-11वें हफ्ते तक जो है हमारी बेबी की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। उसके बाद में जब हम लेवल 1 का अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसके बाद जो है हमें एंटी स्कैन वगैरह कराने पड़ जाते हैं, इतने बड़े बड़े टेस्ट कराने पड़ जाते हैं जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कराए जाते हैं। इन सब का क्या रीज़न है? बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये जो वीडियो होने वाली है नीडल टेस्ट की अगेन एक Q&A वीडियो, जिसमें कि आपके जितने भी क्वेश्चंस है उसका जो आंसर करने की मैं कोशिश कर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ में अगेन हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जो भी मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं उसमें आने वाले क्वेश्चंस की, क्योंकि अभी भी उसमें बहुत भर के बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, या हमारा इतना लेवल है, हमारा इतना रेशियो आ रहा है। सबसे पहले जो कॉमन जो क्वेश्चंस हैं वो ये आ रहे हैं कि कमेंट्स में बहुत सारे लोग जो है वो रेशियो शो कर रहे हैं अपनी कि हमारी जो रेशियो है वो ये आई है डबल मार्कर टेस्ट में। तो आप देखिए रेशियोज का एक एग्जैक्टली जो ये होता है कि आपकी जो रेशियो दी हुई है, जैसे कि मेरी रेशियो थी वो थी 1:15 का, यानी कि 15 में से कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो डाउन सिंड्रोम होगा, तो वो रेशियो जो है वो आपको दी जाती है। अब बहुत सारे जो लोग होते हैं वो दिखाते हैं कि 1:248 है किसी का या उससे ऊपर है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो रिस्क होता है वो कितना होता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का क्या कारण है, अभी भी इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्पेशली जो मेंटली रिटार्डनेस की बात हो रही है, मेंटली डिस्टर्ब बच्चे की बात हो रही है। तो देखिए अभी तक जो है कारण सिर्फ एक बताया जाता है डॉक्टर के द्वारा, वो होता है जेनेटिक कारण, कि जेनेटिकली आपके फादर में, फोर फादर में, या मदर में, फोर मदर में, या उनके किसी रिलेटिव्स में, उनके जो दादा हैं या उनके पापा हैं उनमें जो है वो ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम आपके बेबी में भी हो सकती है, क्योंकि जो जेनेटिक है वो जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, हमारे में जो जीन होते हैं वो हमारे ट्रांसफ़र होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे थे कि दी हमारा जो है सब कुछ नॉर्मल था। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है खासकर जो पेरेंट्स हैं उनके साथ में, कि उनकी जो है रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल आती हैं, उन्होंने एंटी स्कैन भी कराया है और यहाँ तक कि उन्होंने डबल मार्कर वगैरह, क्वाड्रपल मार्कर सब कुछ करा लिया। उसके बाद भी बहुत सारे कमेंट्स जो है वो मेरे पास ऐसे आ रहे हैं कि दी हमने सारे टेस्ट वगैरह कराए हैं, अभी तक जो हमारी रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो सब नॉर्मल आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो बेबी है वो डाउन सिंड्रोम पैदा हुआ है। तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि वो जो टेस्ट वगैरह है वो आपने थोड़ी देरी कर दी हो उनको कराने में। ये हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा लेट कर दिए हैं वो टेस्ट कराने में, क्योंकि उनका एक एक्चुअल टाइम होता है, उस टाइम ड्यूरेशन में आपको पता करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉमनली आ रहा है कि दी इसमें कितना पेन होता है, इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको नीडल से डर लगता है, पेन होता है, जैसे नॉर्मल हम ब्लड टेस्ट वगैरह हम कराते रहते हैं प्रेगनेंसी में, तो अगर आपको उस नीडल से जो है वो पेन होता है बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि ये टेस्ट जो है नीडल टेस्ट आपके लिए थोड़ा सा पेनफुल हो, लेकिन वो कुछ सेकंड्स के लिए ही होता है, उसके बाद में है आप नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद आपको जो है रेस्ट करने के लिए दिया जाता है। अगेन क्वेश्चन आ रहा था कि दी टेस्ट होने के बाद में हमें क्या करना होता है। तो देखिए टेस्ट होने के बाद में कम से कम 2 दिन आपको अच्छे से रेस्ट करना होता है, क्योंकि आपका जो एक तो मेंटली आप इतने ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं उस चीज़ से, उस चीज़ से हर्ट होने का ये है कि आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, मैं तो सब कुछ ठीक कर रही थी, क्या मेरी गलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना आपको। तो ये भी एक कारण होता है कि आपको रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। दूसरा होता है कि जब आपको नीडल लगती है तो आपका बेबी जो होता है ना कहीं एक अपने आप को डेंजर जोन में फील करना शुरू कर देता है। तो उसकी जो मूवमेंट्स हैं, उनके उसका जो एनवायरनमेंट है अंदर का, उसको स्टेबल बनाने के लिए आपको रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। तो आपको 2 दिन जो है वो कम्प्लीटली रेस्ट करना होता है, और नेक्स्ट उसी 2 दिन के बाद में 3 दिन तक, नेक्स्ट जो 3 दिन होते हैं उसमें अगर आप हल्का फुल्का इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं हल्का फुल्का, तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि को जो है वो पेन हो सकता है अगेन। तो इस वजह से आपको जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए भी मना कर देता है डॉक्टर, जब भी आपका टेस्ट होता है। और 5 डेज़ की आपको जो है वो पेन किलर वगैरह दी जाती हैं कुछ, कि आपको जो है पेन वगैरह को होता है तो आप वो ले सकते हैं। 2 दिन की आपको कंपल्सरी एक दवाई दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, वो तो लेनी ही लेनी है, लेकिन एक दवाई ऐसी भी दी जाती है अगर आपको
सिर्फ पेन हो रहा है तो आप वो दवाई ले सकते हैं। कहीं नहीं क्वेश्चन ये आ रहा था कि इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि दी इसका क्या रीज़न है, क्या ये मेरी किसी गलती की वजह से हुआ है या मेरे हस्बैंड की किसी गलती की वजह से हुआ है। तो देखिए गलती की वजह से तो हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि इसका प्रॉपरली जो जेनेटिक रीज़न ही दिया जाता है मेडिकल साइंस में। लेकिन और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मतलब सिर्फ इस चीज़ को छोड़ के कि आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं उनके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो में शेयर कर दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएंगे कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए।